हे गाइस, वेलकम टू प्राइवेसी पापा। इस चैनल में हम आपको बताते हैं वीपीएन के बेनिफिट्स और क्या हमें वीपीएन का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ऐसे एक बेनिफिट को लेकर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। आज हम एक ऐसे बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जो वीपीएन का बहुत ही अंडररेटेड बेनिफिट है, यानी कि उस बेनिफिट को लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बेनिफिट हमारे सैकड़ों डॉलर बचा सकता है। और वो मेरा बेनिफिट है ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए यूज़ करना, यानी कि वीपीएन को मैं ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। बुकिंग्स में मेरी ऑनलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो सकती हैं, या फिर ऑनलाइन इंटरनेशनल होटल्स अगर हमें बुक करने वो हो सकते हैं, या फिर कोई भी कार रेंटल बुक करना है तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा ही मैंने एक अभी डील रिसेंटली देखी थी, उसमें क्या था कि लगभग $100 के आसपास मेरे बच जा रहे थे एक सिंगल ट्रैवल पे। तो ऐसा ही एक मैं ट्रैवल प्लान आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसपे मैं आपको लगभग $25 के आसपास बचा के दिखाऊंगा। तो ये जो ट्रिक है मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा फ्लाइट की टिकट पे, जो है मलेशिया से लेके न्यू दिल्ली तक के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीपीएन वाली जो ट्रिक है वो काम कैसे करती है। जो मेरी ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट्स होती है वो डिफरेंट कंट्रीज में वहाँ की करेंसी के हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करती हैं, और यही प्राइस का हम बेनिफिट लेंगे वीपीएन की हेल्प से। यानी कि वीपीएन से हम अपनी लोकेशन चेंज करके वेबसाइट को बताएंगे कि मैं इस स्पेसिफिक कंट्री में रह रहा हूँ और मुझे ये फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक बुक करनी है। इसी हैक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक मैं फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूँ कुआलालंपुर से लेके दिल्ली तक के लिए। तो ये करने के लिए मैं सबसे पहले momondo.com खोलूँगा, जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ ऑनलाइन बुकिंग के लिए। momondo.com पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी जो लोकेशन यानी करंट जो लोकेशन है वो मेरी इंडिया में है, तो इन्होंने www.momondo.in वेबसाइट को मेरे सामने ला के रख दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये इंटरफेस खुल चुका है, जिसमें मेरे पास लिखा हुआ है जर्नी मुझे कैसी चाहिए, यानी रिटर्न जर्नी चाहिए, या फिर वन वे जर्नी चाहिए, या फिर मल्टी सिटी जर्नी चाहिए। तो मैं एक रिटर्न जर्नी का आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, और वन एडल्ट के लिए मैं बता देता हूँ आपको, और इकोनॉमी क्लास ले लेते हैं। तो इसमें मैं फ्रॉम यानी कि कुआलालंपुर मैंने फ्रॉम कर दिया, टू में मैंने दिल्ली डाल दिया, और उसके बाद जो डेट है, डेट में सेलेक्ट कर लूँगा ऑटोमेटिकली। 29 मार्च में मेरे को सजेशन दे रहा था, मैं 29 मार्च को सेलेक्ट कर लूँगा, और 31 मार्च को मैं वहाँ से रिटर्न के लिए कर देता हूँ। तो यानी कुआलालंपुर से न्यू दिल्ली के लिए मैंने एक फ़्लाइट बुक करी है जो एक रिटर्न जर्नी है। यहाँ से मैं जर्नी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, वन वे लेनी है, या फिर रिटर्न जर्नी लेनी है, या फिर मल्टी सिटी लेनी है। तो मैं अभी ये रिटर्न जर्नी कर रहा हूँ, जिसमें मैं 29 मार्च को कुआलालंपुर से निकलूँगा, और 31 मार्च को वहाँ न्यू दिल्ली से रिटर्न कुआलालंपुर के लिए निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सजेशंस में देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मैं चीपेस्ट फ्लाइट की अगर बात करूँ तो ये मुझे मिल रही है 33,200 रुपीज़ की, और अगर मैं 33,200 रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास होता है $442, यानी कि 442 यानी कि $442 मुझे इस विजिट के देने पड़ेंगे अगर मेरी लोकेशन इंडिया है और मैं कुआलालंपुर से इंडिया के लिए फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ, और रिटर्न जर्नी है मेरी इंडिया से लेके दोबारा से कुआलालंपुर के लिए। तो मेरे को $442 देने पड़ेंगे। अब हम इसी चीज़ को चेक करेंगे अपनी लोकेशन चेंज करते हुए। तो लोकेशन चेंज में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मुझे जो लोकेशन सर्वर चेंज करने चाहिए, पहला तो मेरा यानी कि जो मैं जहाँ से मूव कर रहा हूँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं कुआलालंपुर से जा रहा हूँ, तो कुआलालंपुर की मुझे पहला सर्वर चूज़ करके देखना चाहिए। फिर मेरी जो डेस्टिनेशन है, यानी कि न्यू दिल्ली मेरी यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो न्यू दिल्ली वाले सर्वर से चेक करता हूँ कि कितना प्राइस मुझे देना पड़ रहा है। फिर एक दो कंट्रीज जिनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अमेरिका हो गया और अपना ये लंदन हो गया, तो इनमें से कोई भी, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो इनमें से कोई भी एक सर्वर सेलेक्ट करके आप एक बार प्राइस चेक कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट बुक करने से पहले। तो मेरे केस में मैं इंडिया में था तो मैंने पहले इंडिया की चेक कर ली। इसके बाद मैं अभी दूसरा स्टेप जो मेरा होगा हिस्ट्री में जाके कुकीज़ क्लियर करने का, वो मैंने करके दिखाई दिया आपको। तो अभी दोबारा से और कर देते हैं 24 आवर्स के लिए। अब ये क्लियर हो चुकी है कुकीज़ मेरी। अब फिर से मैं क्या करूँगा कि
मुझे यहाँ पे अब लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। तो लोकेशन चेंज करने के लिए मैं मलेशिया पे सर्च मारूंगा, क्योंकि मुझे अभी दूसरा सर्वर जो है मलेशिया का देखना है। मलेशिया पे क्लिक करने के बाद ही मेरे पास मलेशिया का सर्वर आ चुका है और मैं मलेशिया के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस पावर बटन पे क्लिक करके मैं मलेशिया के सर्वर से कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट होने के बाद अब हम देखते हैं दोबारा से सर्च करके। ओके, तो यहाँ पे मलेशिया के सर्वर से हम कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद फिर से हम सर्च करेंगे मोमोंडो। इसके बाद मैं फिर से वही अपनी ट्रिप की टाइप चेक करूंगा। तो राउंड ट्रिप है मेरी, राउंड ट्रिप पे रहने देते हैं। फिर इसके बाद हम सर्च करेंगे कुआलालंपुर से, कुआलालंपुर एंड देन टू द दिल्ली सर्च करेंगे। दिल्ली में सर्च करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपनी सेम डेट डाल के देखते हैं। 29 मार्च टू रिटर्न मेरा होना चाहिए 31 मार्च को। ओके, सर्च। तो ये हमारे पास जो चीपेस्ट फ्लाइट की जो वैल्यू है वो आ चुकी है $441। $441। तो अभी हम देख सकते हैं कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि $441 मेरा अगर मैं मलेशिया से कनेक्ट करके करता हूँ तो पड़ता है, और इंडिया से कनेक्ट करके करता हूँ तो $442 पड़ता है। अब हम कोई और थर्ड कंट्री का सर्वर यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ्रांस से कनेक्ट करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने फ्रांस के लिए एक देखा है कि वहाँ पे जो फ्लाइट है वो सस्ती पड़ जाती है। तो लेकिन उससे पहले मुझे कुकीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है। कुकीज़ को मैं जाके क्लियर कर दूंगा। 24 आवर्स के लिए मैं कुकीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद हम फ्रांस के सर्वर से कनेक्ट करेंगे, वही फिर से वही सर्च करेंगे। फ्रांस आ चुका है मेरे पास। अब हमारा फ्रांस से कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रांस से कनेक्ट होने के बाद फिर से मैं वही मोमोंडो सर्च करूंगा और उसमें देखूंगा कि कोई डिफरेंस है या नहीं प्राइस में, या फिर मैं फालतू में ऐसे ही फेंके जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही हमारा momondo.com खुल चुका है। हम इस पर चीफ लाइसेंस ये लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करता हूँ। पहले ही विंडो पे पहले ही टैब पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमोंडो मेरे पास खुल चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि क्योंकि हमने फ्रांस वाले सर्वर से कनेक्ट किया तो यहाँ पे लैंग्वेज भी फ्रेंच लिखी आ रही है, और हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारी पर्टिकुलर्स पहले थी, यहाँ पे अपने आप जो है राउंड जर्नी पहले से सेलेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे राउंड जर्नी सेलेक्टेड है, ऊपर से 1 अडल्ट है और इकोनॉमिक है। तो अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ जहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ तो उसकी लोकेशन डालनी है। तो कुआलालंपुर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कुआलालंपुर आ चुका है, और जहाँ मैं जा रहा हूँ यानी कि दिल्ली में डाल देता हूँ। तो दिल्ली में यह यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं डेट वही 29 मार्च को निकलूँगा और 31 मार्च को दोबारा से कुआलालंपुर वापस। अब इसको सर्च करके देखते हैं। जो चीपेस्ट फ्लाइट की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है €366। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा वेबसाइट थोड़ी स्लो चलती है। यहाँ पे €366 आप देख सकते हैं। तो €366 को मैं अगर USD में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास आता है $412, यानी कि सीधा सीधा आपने $30 बचा चुके हैं। यानी कि जब मैंने कुआलालंपुर और इंडिया के सर्वर से कनेक्ट करके प्राइस चेक किया तो $442 यानी कि $442 था। लेकिन वहीं पे मैंने एक ऑप्शन, एक ड्रिफ्ट लिया, यानी कि फ्रांस के सर्वर से कनेक्ट किया, तो वहां पे जो मेरी एक फ्लाइट की टिकट की कॉस्ट है वो आ रही है $412, यानी कि $412। सीधा सीधा आपको $30 का एक जर्नी पे फायदा मिल जाता है VPN की हेल्प से। चलो ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, सीधा सीधा यहाँ पे $30 का बेनिफिट हो जाता है अगर मैं फ्रांस के सर्वर से कनेक्ट करता हूँ तो। अब मैं आपको एक छोटा सा एक टेबल दिखा देता हूँ जो मैंने कंपाइल की थी आपके लिए, एक स्पेशल फ्लाइट के लिए। इसमें टेबल में आप देख सकते हैं
कि जो डिफरेंट सर्वर्स के लिए मेरी जो प्राइस का ट्रेंड है वो इस तरह से था, इसीलिए मैंने फ्रांस सेलेक्ट किया था। क्योंकि मैंने एक पहले फ्लाइट चेक की थी तो उसमें ये ट्रेंड था, यानी कि सेम फ्लाइट के लिए कुआलालंपुर से लेके दिल्ली तक के लिए स्विट्जरलैंड में, जहां मेरे को अगर स्विट्जरलैंड से कनेक्ट करके, यानी कि स्विट्जरलैंड के सर्वर से कनेक्ट करके अगर मैं फ्लाइट बुक करता हूं मलेशिया, यानी कि कुआलालंपुर से लेके दिल्ली तक के लिए, तो मुझे $490 देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं फ्रांस वाला सर्वर सेलेक्ट कर लेता हूं तो मुझे $455 यानी कि $455 देने पड़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि $35 का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देता है। तो कौन सा सर्वर हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ये तो टोटली हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट आप 5 से लेके 10 सर्वर तक ट्राई करके देखिए, ताकि आपको चीपेस्ट डील मिल पाए। और मेरे हिसाब से अगर आप 10-15 मिनट में सर्व करके, यानी कि आप देख सकते हैं मुझे ओनली एक्चुअल में रियल टाइम में मुझे इसको चेक करने में ओनली 20 मिनट्स लगे थे। तो यानी कि अगर आप 20 मिनट्स में 35 से लेके और $100 तक अगर आप बचा सकते हैं तो मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपके लिए ये बेनिफिशियल डील रहेगी। और किस सर्वर से आपको कनेक्ट करना चाहिए और डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से जो करेंसीज की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने आपके लिए एक लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। इसमें आप चेक करके भी अपने डिफरेंट सर्वर से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्लाइट्स की कितनी कॉस्ट आ रही है। मैंने एक 16 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की है, आप उससे भी अपना रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको किस सर्वर से कनेक्ट करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके फ्लाइट बुकिंग के दौरान। सो दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक, और आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी कुछ डॉलर्स बचा सकें और उनके भी कुछ डॉलर बचवाइए। डॉलर बचाने के बाद आप फिर से कोई और नई जर्नी प्लान कीजिए। जर्नी प्लान करने के बाद फिर से अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हम नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे अगर फ्यूचर में कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी तरह की डील लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।